नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं आपके एंटायर सिलेबस के वो टॉप 5 चैप्टर्स, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो तमाम रेगुलर एसओएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आप सभी को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात कॉस्ट अकाउंटिंग की करते हैं तो अपने आप में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका थ्योरेटिकल भी रहने वाला है और प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। आपके एंटायर सिलेबस के अंदर आपके 13 से 14 चैप्टर डाले गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स। काफी किताबों के अंदर आपको 13 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, काफी किताबों के अंदर आपको 14 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और मिला जुला करके अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपके एंटायर सिलेबस के यानी कि 13 और 14 चैप्टर को 5 यूनिट्स के अंदर कंक्लूड किया गया है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पांचों यूनिट का वेटेज है इक्वल रहने वाला है, यानी कि पांचों यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर केवल और केवल 20% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है। 20% का मतलब 90 का 20% आपको लगाना है। हर एक यूनिट आपको 18 नंबर का क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एनालिसिस करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है, एग्जैक्टली ऑप्शन के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, ताकि आपको इस चीज का क्लैरिटी हो सके कि किस चैप्टर को आपको छोड़ना है, किस चैप्टर को स्किप करना है और किस चैप्टर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो पहले हम लोग मोटा मोटा करके अपने पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं विद इन 2-3 मिनट्स। उसके बाद मैं आप सभी को इवेलुएट करके बताऊंगा कि सर ये 5 चैप्टर रहने वाले हैं जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। देखिए, ये सेम जो आपका डिस्कशन है मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी कर चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। और यहाँ पर आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन के नाम से है और सेकंड चैप्टर आपका कॉस्ट सीट के नाम से है। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको एक 18 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कहां से देखने को मिलता है, इंट्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक 18 नंबर का प्रैक्टिकल कॉस्ट सीट से देखने को मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है आपको 12+6 का आपको पहले चैप्टर से ही देखने को मिल जाता है और के अंदर आपको 12+6 का कॉस्ट सीट से देखने को मिल जाता है। और काफी बार कंबाइन कर देते। कंबाइन करने का मतलब क्या है, जैसे 12 नंबर का आपको न्यूमेरिकल कॉस्ट शीट से दे दिया और इसी तरीके से आपको 6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से देखने को मिल गया। लेकिन काफी बहुत कम ऐसी किताबें हैं जहां पर इंट्रोडक्शन और जो कॉस्ट शीट है उनको सेपरेट करके पढ़ाया जाता है। हमने अपने चैनल के ऊपर इस पर्टिकुलर चैप्टर को सेपरेट करके पढ़ाया, लेकिन काफी किताबों के अंदर ये जो चैप्टर गिवन होता है ना, ये कलेक्टिव चैप्टर होता है जिसको आप लोग कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको तैयार करना है वो आपका कॉस्ट शीट रहने वाला है। बहुत हद तक संभावना है आपको डायरेक्ट एक 18 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। अगर 18 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं है तो 12 नंबर का न्यूमेरिकल तो आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा 101%। तो काफी किताबों में आपको ये चैप्टर नंबर 1 करके पढ़ाया जाता है, कई किताबों में सेपरेट करके पढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपकी किताब के अंदर इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब अगर आप लोग यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं जो 18 मार्क्स की आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाली है, यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग है और यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग है। ध्यान दीजिएगा, अब की बार एग्जामिनर कुछ आपका थोड़ा सा पेपर कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। पिछले साल भी इन्होंने थोड़ा सा जो आपका पेपर का पैटर्न था उसको घुमा दिया था, क्योंकि अमूमन इससे पहले क्या देखा गया था, या तो 18 नंबर के क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मटेरियल से डाला गया था और के अंदर आपको क्या दिख जाता था, लेबर कॉस्टिंग दिख जाता था। लेकिन 2025 के अंदर इन्होंने मिक्स कर दिया, यानी कि अगर आपका न्यूमेरिकल मटेरियल से डाला हुआ है तो आपका थ्योरी लेबर से उठा लिया, और अगर आपका जो न्यूमेरिकल लेबर से उठाया हुआ है तो मटेरियल कहां से उठा लिया,
मटेरियल का आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी कि एक का न्यूमेरिकल एक का थ्योरी आपका इंक्लूड करके यहाँ पे कुछ वेरिएशन पिछली बार 2025 के अंदर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन मोटा मोटा आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं, इस बार भी पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है कि मटेरियल कॉस्टिंग से आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनेगा और आपका लेबर कॉस्टिंग से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। माने मटेरियल और लेबर के अंदर जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको बेहतरीन आता है, आप डेफिनेटली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अब तीसरी यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो तीसरी यूनिट के अंदर केवल और केवल एक चैप्टर रहने वाला है, ओवरहेड। जो भी आएगा इसी चैप्टर से आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, सब आपको ओवरहेड से देखने को ही मिलेगा। और ओवरहेड के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलते हैं। पहला आपका रहता है मशीन आवर रेट और दूसरा आपका रहता है आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बीच में और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में। अब ये डिपेंड करता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को भी तैयार कर सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग को भी तैयार कर सकते हैं। बहुत हद तक संभावना है कि आपको एक पार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 18 नंबर का क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिला करके, और दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोसेस कॉस्टिंग से देखने को मिलेगा। तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस के अंदर जो बेहतरीन समझ में आता है, जो चैप्टर आपको इजी लगता है, जो चैप्टर आपको आसान लगता है, डेफिनेटली आप लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। और जितने भी चैप्टर आपके बच गए यूनिट नंबर 5 के अंदर डाले गए हैं, जो अगेन आपको कितने नंबर दिलाने वाली है, 18 मार्क्स दिलाने वाली है। तो अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो केवल और केवल आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कीजिएगा। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। काफी बच्चे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को छोड़ के चले जाते हैं। केवल दो तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उनको तैयार कर लीजिएगा। 2 क्लासेस मैंने अपलोड की है, अगर आप लोग वो भी अटेंड कर लेंगे ना, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन से अगर सवाल पूछा गया तो आपको उन दोनों क्लासेस से ही देखने को मिलेगा। तो ये तो मैं आपको अलग से एक आपकी चॉइस के साथ ये आपका चैप्टर बताया है, इसको आपको सबसे लास्ट में करना है। लेकिन 5 सर वो कौन से चैप्टर हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मोर देन 80% अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। तो उनको हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चैप्टर आपका कॉस्ट शीट रहेगा। अब कॉस्ट शीट में ये आपका कलेक्टिव बोल रहा हूं, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, वो भी यहाँ पे आपका आ गया है। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कंप्लीट होने चाहिए। तो पहला पार्ट जो पहला चैप्टर है आपको किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है, वो आपका कॉस्ट शीट रहने वाला है। इसके अलावा आपको मटेरियल तैयार कर लेना। देखिए काफी बच्चों के पास समय नहीं होता है, तो मटेरियल और लेबर के अंदर अकॉर्डिंग टू मी सबसे आसान कौन सा रहेगा सर? मटेरियल रहेगा। और मटेरियल के अंदर आप लोग ईओक्यू को जरूर तैयार कीजिएगा। यहां से आपका लेवल ऑफ इन्वेंट्री वगैरह से क्वेश्चन हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कॉस्टिंग आपको दूसरे नंबर पे करना है, ओवरहेड को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। और मैंने बताया था यहाँ पे आपको मशीन आवर रेट को तैयार करना है और आपको ओडी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करना है, क्योंकि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चॉइस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, रिस्क मत लीजिएगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी तैयार कर लेना है और प्रोसेस कॉस्टिंग भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैंने बताया एडिशन में आपको क्या करना है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है, यानी कि सीआरएस को पढ़ लेना है, जिससे रिलेटेड 2 क्लासेस में अपने मेन चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। जिनको अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, जिन क्लासेस को अगर आप लोग अटेंड कर लेंगे, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन जो आपका सीआरएस से पूछा जाएगा वो आपको उन दो क्लासेस से ही देखने को मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट इवैल्यूएशन है, जिसको आप लोग डेफिनेटली गो थ्रो कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए कंटेंट को यूज करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो 8 से 9 मिनट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।